श्री शिव महापुराण सप्तमी वायवीय संहिता पूर्वखंड अथ चतुर्थोध्यायः। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन। सूत जी बोले, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग्यवान उन ऋषियों ने महादेव का अर्चन करते हुए उस स्थान में यज्ञानुष्ठान प्रारंभ किया। उन महर्षियों का वह यज्ञ अनेक प्रकार के आश्चर्यों से वैसे ही परिपूर्ण था जिस प्रकार पूर्व समय में सृष्टि की इच्छा करने वाले विश्व सृष्टा प्रजापतियों का यज्ञ था। कुछ समय बीत जाने पर प्रचुर दक्षिणा वाला वह यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहाँ स्वयं वायुदेव आए। वे वायुदेव साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी के शिष्य, सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले थे, जिनकी आज्ञा में 49 मरुदगण सर्वदा समुद्यत रहते हैं, जो प्राण आदि अपनी वृत्तियों के द्वारा अंगों को चेष्टावान करते रहते हैं, जो समस्त प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, जो अणिमादि 8 प्रकार की सिद्धियों तथा नानाविध ऐश्वर्यों से युक्त हैं, जो तिरछी पड़ने वाली अपनी पवित्र गतियों से भुवनों को धारण करते हैं, जो आकाश से उत्पन्न हुए हैं, जो स्पर्श एवं शब्द नामक 2 गुणों वाले हैं, तत्ववेत्ता लोग जिन्हें तेजों की प्रकृति कहते हैं, उन्हें आश्रम में आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले मुनिगण ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब सभी ने उठकर आकाश जन्मा वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें बैठने के लिए सुवर्ण में आसन प्रदान किया। इसके पश्चात मुनियों ने उस आसन पर बैठे हुए वायुदेव की भली भांति पूजा की और उन्होंने भी उन सभी की प्रशंसा कर उनसे कुशल पूछा। वायु बोले, हे ब्राह्मणों, इस महायज्ञ के पूरे होने तक आप लोग सकुशल तो रहे। यज्ञ में विघ्न डालने वाले देवशत्रु दैत्यों ने कहीं विघ्न तो उपस्थित नहीं किया। आपके इस यज्ञ में कोई प्रत्यवाय अथवा उपद्रव तो नहीं हुआ। आप लोगों ने स्तवन तथा मंत्र जप के द्वारा देवगणों का तथा पितृकर्मों के द्वारा पितरों का पूजन कर ठीक तरह से अनुष्ठान की विधि संपन्न तो कर ली। अब इस महायज्ञ के समाप्त हो जाने के अनंतर आप लोगों की क्या करने की इच्छा है? तब शिव भक्त वायु के द्वारा इस प्रकार पूछे गए सभी मुनि प्रसन्न चित्त तथा विनयावनत होकर कहने लगे। मुनि बोले, जब आप हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए यहाँ आ गए हैं, तो आज हम लोगों का पूर्णतः मंगल हो गया और हमारी तपस्या सफल हो गई। अब आप पहले का एक वृतांत सुनिए। तमोगुण से आक्रांत मन वाले हम लोगों ने पूर्व काल में विशिष्ट ज्ञान के निमित्त प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना की थी। तब शरणागतों की रक्षा करने वाले उन्होंने हम शरणागतों पर कृपा करके कहा, हे ब्राह्मणों, सभी कारणों के कारण रुद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। तर्क से परे उन रुद्र देवता को यथार्थ रूप से भक्तिमान ही देख सकता है और इन्हीं की प्रसन्नता से भक्ति मिलती है और अंत में मुक्ति भी प्राप्त होती है। अतः आप लोग इनकी प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु नैमिषारण्य में यज्ञ नियमों में दीक्षित होकर दीर्घ सत्र के द्वारा परम कारण रुद्र का यजन कीजिए। तब उनकी प्रसन्नता से यज्ञ के अंत में वायुदेव आएंगे। उनके मुख से आप लोगों को ज्ञान लाभ होगा और कल्याण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का आदेश देकर ब्रह्मा जी ने हम लोगों को इस स्थान पर भेजा है। हे महाभाग, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत हम लोग यहाँ बैठकर जो दीर्घ सत्र कर रहे थे, उसका उद्देश्य आपके आगमन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। तब प्रसन्न मन से वायुदेव ने दीर्घ सत्र करने वाले ऋषियों के उस प्राचीन वृत्तांत का श्रवण किया और मुनियों से घिरे हुए वे वहीं पर विराजमान हो गए। इसके पश्चात मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए सर्वव्यापक वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायां पूर्वखंडे वायु समागमो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में वायु समागम नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव द्वारा पशु, पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी बोले, हे महाभाग्यवान ऋषियों, नैमिषारण्य निवासी उन ऋषियों ने विधि पूर्वक वायुदेव को प्रणाम कर उनसे पहले पूछा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, चेतन और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। मुनिगण बोले, हे मारुत, क्षर किसे कहा गया है और अक्षर किसे कहते हैं एवं उन दोनों क्षराक्षर से परे क्या है, उसका वर्णन कीजिए। वायुदेव बोले, प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष को अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर
और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व ही परमेश्वर कहा गया है। मुनिगण बोले, हे देव, यह प्रकृति कौन कही गई है और यह पुरुष कौन कहा गया है? इनका संबंध किसके द्वारा होता है और यह प्रेरक ईश्वर कौन है? वायुदेव बोले, माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। मुनिगण बोले, माया किसे कहते हैं? माया से आच्छादित होने पर पुरुष किस रूप का हो जाता है? यह मल क्या है और कहाँ से आया? शिव तत्व क्या है तथा शिव कौन है? वायुदेव बोले, माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्धता ही शिवत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, वह कलादि क्या है? कर्म किसे कहते हैं? उसका आदि एवं अंत क्या है और उसका फल तथा आश्रय क्या है? किसके भोग से क्या भोगना पड़ता है? उस भोग का साधन क्या है? मल क्षय का हेतु क्या है और क्षीण मल वाला पुरुष कैसा होता है? वायु देवता बोले, कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कलादि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। मुनिगण बोले, कलादि 5 तत्वों का अलग अलग कर्म क्या कहा जाता है? क्या आत्मा को ही भोक्ता एवं पुरुष के नाम से पुकारा जाता है? उस अव्यक्त तत्व का स्वरूप क्या है और वह किस प्रकार से भोगा जाता है? उस भोग्य के भोग का आश्रय क्या है और शरीर किसे कहते हैं? वायु देवता बोले, विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में आवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है
और उसी में उसका लय होता है। तत्वचिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। अप्रकटित लक्षणों वाला वह प्रधान तत्व कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। उस सत्वादि गुण त्रयात्मक प्रधान का स्वरूप सुख दुख विमोहात्मक है, जो पुरुष के द्वारा भोगा जाता है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति ऊर्ध्व में ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महतत्व बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण करण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभो, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। उसमें सब कुछ है और वह शाश्वत आत्मा सभी को व्याप्त करके सर्वत्र स्थित रहता है। फिर भी व्यक्त रूप में कोई भी कहीं भी उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता है। यह नेत्र तथा अन्य इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं है। वह महान आत्मा ज्ञान प्रदीप्त मन से ही ग्राह्य है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। बहुत कहने से क्या प्रयोजन? आत्मा देह से पृथक है। जो लोग इसे अपृथक देखते हैं उनको इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है
इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अपलावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। कभी यह शरीरों में व्याप्त होकर निवास करता है और कभी उन्हें छोड़ देता है। जैसे चंद्र बिंब आकाश में कभी चंचल मेघों से आच्छादित रहता है और कभी मुक्त रहता है। इसकी वृत्ति देह भेद से भिन्न भिन्न रसों वाली होती है। जिस प्रकार पासा एक होते भी पटल पर फेंके जाने पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है, यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। वह परमात्मा शरीर और जीवात्मा को तत्वतः जानता है, किंतु शरीर उसे नहीं जान पाता। परम तत्व शरीर आदि का दृष्टा ज्ञाता होकर भी इनके द्वारा दृश्य अर्थात ज्ञेय नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। यह जीव अज्ञानी है एवं अपने सुख दुख को भोगने में सर्वदा परतंत्र है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सूत जी बोले, वायु का यह वचन सुनकर मुनिगण प्रसन्न चित्त हो गए और शैवागम में कुशल वायु देव को प्रणाम करके कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वखंडे शिव तत्व ज्ञान वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में शिव तत्व ज्ञान वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।